नमस्ते। और एक्सट्रीम हीट चार्ट पर एक्सआरपी के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। संदर्भ के लिए हम यहां हल्के समय सीमा से शुरू करते हैं। फिर से हाईलाइट करने के लिए हम अभी भी एक समग्र साइडवे रेंज में आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कीमत स्पष्ट रूप से अभी भी प्रासंगिक फिबोनाची समर्थन का सम्मान कर रही है। त्वरित शैक्षिक क्षण। फिबोनाची समर्थन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब आप इलियट वेव का उपयोग करते हैं, जो हमारे मॉडल की नींव है, तो हम इलियट वेव का उपयोग करते हैं और आप केवल दृश्यमान रूप से एक तरंग गणना लागू करते हैं। तो आप बस तरंगों को देखते हैं और सोचते हैं ठीक है, यह तीसरी लहर की तरह लग रही है। आप अंदर आए, ये चौथी लहर की तरह लग रही है। और फिर आप नहीं जानते, आप जानते हैं ठीक है, लहर कितनी गहराई तक जा सकती है। आप जानते हैं क्या यह उस तरफ जा सकती है, उस तरफ, ठीक है। एक नियम है, एक इलियट वेव नियम, जो हमें एक तरीका बताता है कि लहर एक मूल्य क्षेत्र में नहीं टूटनी चाहिए। फिबोनाची समर्थन स्तर सत्यापन बिंदुओं में नहीं है, लेकिन वे हमें बताते हैं कि जब चार्ट की व्याख्या असंभव हो जाती है, अविश्वसनीय हो जाती है, तो उसे बदलना पड़ता है। इसीलिए यह वस्तुनिष्ठता की एक डिग्री को एकीकृत करता है। बहुत से इलियट वेव विश्लेषक लेबल का उपयोग केवल दृश्य रूप से करते हैं और वे कहते हैं ठीक है, यह एक लहर 3 की तरह दिखता है, यह आगे का रास्ता दिखता है, तो अपनी खुद की धारणाओं को फिट करने के लिए। लेकिन जब आप चार्ट का विश्लेषण करना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसे उपलब्ध करा सकते हैं। निष्पक्षता की वह डिग्री होनी चाहिए। और मेरे लिए, मैं कह सकता हूं कि मैं उच्च कीमतों की तलाश कर रहा हूं। हां, क्योंकि यह एक तेजी वाली थीसिस है। लेकिन मुझे पता है कि जब कीमत $1.20 से नीचे टूटती है, तो मुझे अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। मैं यहां बैठकर आपको यह नहीं बता सकता कि ठीक है, यह अभी भी तेजी वाला दिखता है, क्योंकि हमारे एमसीओ दिशा निर्देशों के अनुसार $1.2 से नीचे ये टूटने वाला है। ठीक है, उन्हें ये निर्णय लीवर, ये धुरी होने चाहिए जहां कीमत को निर्णय लेना होगा। और यह सिर्फ एक निर्णय है, ठीक है। और कभी-कभी लोग कहते हैं कि जब समर्थन टूटता है, ओ, इलियट वेव काम नहीं करती। नहीं, यह काम करती है, क्योंकि समर्थन से नीचे टूटना भी एक संकेत है। लेकिन यह हमें संकेत देता है कि हमें अधिक मंदी का रुख अपनाना होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है ना? इसलिए, सिर्फ इसलिए कि कोई स्तर टूट जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि विश्लेषण काम नहीं करता। नहीं, यह विश्लेषण से मिलने वाला एक संकेत है, जो हमें बताता है कि हमें एक अलग दृष्टिकोण अपनाना होगा। ठीक है, यह बहुत ही मददगार है। यह सब विश्लेषण का हिस्सा है। इसलिए इस अर्थ में विश्लेषण तब भी काम करेगा जब यह हमें संकेत देगा कि हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रतिरोध $4.20, $5, $5 और 65 सेंट है। आइए छोटी समय सीमा पर नजर डालें, क्योंकि यह यहां इस स्विंग लो से दिलचस्प है। यह 11 मार्च को स्विंग लो से 30 मिनट का चार्ट है। बाजार अब यहां पीले परिदृश्य का अनुसरण कर रहा है, जिसे मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ साझा किया था। इस बात पर प्रकाश डाला कि जब तक ये स्विंग लो बने रहते हैं, हम उच्च पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगला प्रतिरोध $4.20, $5, $5 और 65 सेंट है। आइए छोटी समय सीमा पर नजर डालें, क्योंकि यह यहां इस स्विंग लो से दिलचस्प है। यह 11 मार्च को स्विंग लो से 30 मिनट का चार्ट है। बाजार अब यहां पीले परिदृश्य का अनुसरण कर रहा है, जिसे मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ साझा किया था। इस बात पर प्रकाश डाला कि जब तक ये स्विंग लो बने रहते हैं, हम उच्च पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आखिरी संचार कल था। 2.21 अगला महत्वपूर्ण स्तर है, जिसके विरुद्ध हम उच्च स्तर पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैं यहां आपके साथ संभावित 1-2-1-2 सेटअप से शुरुआत करूंगा। इलियट वेव के दृष्टिकोण से यह एक तेजी वाली संरचना है। और मैंने आपसे यह संकेत पाने के लिए कहा कि नीला परिदृश्य जो अल्पावधि मंदी वाला है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर संभावित रूप से तेजी वाला है, यह नेतृत्व कर रहा है। मुझे $2 और 21 पर पहली लाल रेखा के नीचे एक ब्रेक देखने की आवश्यकता है। खैर, ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए बैल अभी भी यहां आगे चल रहे हैं और हम अभी भी उच्च ऊंचाई और निम्नताएं प्रिंट करते हैं। अगला प्रतिरोध $2.40 था। फिर से इन निर्णय स्तरों में से एक, क्योंकि कोई मजबूत अस्वीकृति नहीं हुई है। यह दर्शाता है कि हम उच्चतर जाना चाह सकते हैं, खासकर जब तक $2.11 का स्तर बना रहता है और अगला
संरचनात्मक प्रतिरोध $2 और 64 सेंट होगा। फिलहाल कम से कम माइक्रो लेवल के आधार पर माइक्रो स्ट्रक्चर संभावनाओं से पता चलता है कि कीमत अगले एक का परीक्षण करेगी। तो हाँ, वर्तमान में हम उस अंतिम स्विंग लो के मुकाबले उच्च पर ध्यान केंद्रित करते हैं और $2 और 67 अगला प्रतिरोध स्तर प्रतीत होता है, जो कि उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें।